1974 में दो बरतानवी एस्ट्रोनॉमर्स फ्रैंक डेरिक और कार्ल सेगन ने खलाई मखलूक से राब्ता करने का सोचा। फिर उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से एक बाइनरी कोडिंग के थ्रू एक मैप बनाया जो आसमान में भेजा, खलाओं में भेजा और उम्मीद की कि खलाई मखलूक इस बाइनरी कोडिंग को समझकर उसका जवाब देगी। इस बाइनरी कोडिंग के मैप में सबसे ऊपर उन्होंने 1 से लेकर 10 तक जो हमारी गिनती के डिजिट्स होते हैं वो लिखे। फिर उसके नीचे इंसानी डीएनए का बाइनरी कोडिंग में एक मैप बनाया। इसके नीचे फिर एक इंसानी फिगर बनाई और उनको बताया कि जमीन पर किस तरह की लोग या किस तरह की फिगर होती है। उसके नीचे जमीन का सोलर सिस्टम और जमीन की लोकेशन भी बताई। और भी बहुत कुछ इस बाइनरी मैप में कार्ल सेगन और फ्रैंक ने ये सारी डिटेल आसमान में भेजी और उम्मीद की कि खलाई मखलूक इसका जवाब देगी। 1974 में ये बाइनरी कोडिंग आसमान में खलाओं में जाता है और फिर उम्मीद के मुताबिक खलाई मखलूक इसका जवाब 2001 में देती है। जी हाँ, खलाई मखलूक ने जवाब दिया। 2001 में इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में गंदम की फसल बिल्कुल कटने के लिए तैयार थी। साथ में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन था। रातों रात उस फसल में एक बाइनरी कोडिंग बहुत बड़े रकबे एराजी में बनकर नमूदार हुआ। किसी इंसान को पता नहीं था कि ये रातों रात किसने बनाया और इस बनाने का क्या मकसद था और ये जो पूरा नक्शा है इसमें क्या है। बहुत इंटेंस रिसर्च के बाद पता चला कि ये 1974 में जमीन से भेजा गया नक्शा था खला में। ये उसका लाइन ब लाइन जवाब था। जी हाँ, लाइन ब लाइन। जिस तरह से फ्रैंक और कार्ल ने अपने बारे में, इंसानों के बारे में डिटेल भेजी थी, इसी तरह खलाई मखलूक ने भी लाइन ब लाइन इसका जवाब दिया। जमीन से भेजा गया था कि इंसान का डीएनए किस तरह से होता है। उन्होंने भी, खलाई मखलूक ने भी अपना डीएनए का सैंपल बाइनरी कोडिंग में बनाकर भेजा। फिर इंसानों ने अपने इंसानी फिगर बनाकर भेजी थी। खलाई मखलूक ने भी अपना फिगर बनाकर भेजी। उसके बाद इंसानों ने अपने ज़मीन का सोलर सिस्टम और अपनी ज़मीन की लोकेशन बताई। तो एलियंस ने भी, ईटी ने भी, खलाई मखलूक ने भी अपने सैयारे और अपने सोलर सिस्टम की तस्वीर या बाइनरी कोडिंग में डिटेल भेजी। अब यहाँ पर यह बात तो तय है कि 26-27 साल पुराना जो 1974 में मैसेज ऊपर भेजा गया था उसको जवाब देने के लिए कोई चीज़ 26-27 साल तक वेट करती रही और फिर इस बिल्कुल डेड भूले हुए सब्जेक्ट का जवाब दिया जाता है। इट मीन्स के कोई तो है जिसको पता था कि 1974 में जो मैसेज आया था उसका जवाब किस तरह से और लाइन ब लाइन देना है। अब और शॉकिंग बात आपको यहाँ पे बताता चलूं कि उसके ठीक 1 साल बाद इसी तरह से फसल तैयार थी गंदम की और उस फसल में बहुत बड़े रकबे में एक अजीब सा फिर से बाइनरी कोडिंग का एक मैप बनकर नमूदार हुआ। किसी को पता नहीं चला कि इतने बड़े रकबे में, फसल के रकबे में कौन आता है और क्या करके एक रात में चला जाता है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने तहकीकात की तो उनको मालूम हुआ कि ये एलियन की एक शक्ल है और उसके राइट बॉटम में एक गोल जो दायरा बना हुआ है, ये कंप्यूटर डिस्क नुमा एक चीज़ थी। उसमें एक 0 और 1 की फिगर से बाइनरी कोडिंग में कुछ मैसेज लिखा हुआ है। इस मैसेज को बहुत ही हाईटेक कंप्यूटर के साथ डिकोड किया गया तो उसमें बहुत ही खतरनाक धमकी एलियंस की जानिब से मिलती है। मैसेज कुछ यूं था इंसानों के लिए कि झूठे तोहफे देने वालों और उनके टूटे वादों से होशियार रहें। बहुत तकलीफ है मगर अब भी वक्त बाकी है। वहाँ भलाई मौजूद है। हम धोखा देने वालों की मुखालफत करते हैं। राब्ता बंद हो रहा है। आप इस मैसेज में खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक सरासर और खुल्लम खुल्ला धमकी है। मेरा मानना है कि इस कायनात में सिर्फ एक ही गोला, एक ही ज़मीन है जहाँ पर ज़िंदगी है या कोई मखलूक है। बाकी ये इतनी अरबों खरबों वाली जो ज़मीनें हैं या प्लैनेट्स हैं या आसमान हैं या सितारे हैं, ये सिर्फ खाली बोझ है नहीं, वहाँ पर भी कुछ होना चाहिए। अकल, मंतक, साइंस इस बात को तस्लीम ही नहीं करती कि ये सारी
کائنات جو ہزاروں اربوں خربوں ستاروں سے بھری ہوئی ہے، خلاؤں سے اور آسمانوں سے، یہ خالی ہے، بیکار ہیں؟ آپ کامنٹ کریں اور بتائیں کہ اتنے اربوں خربوں کے بیچ میں صرف ایک ہی زمین ہے جہاں پر کوئی مخلوق ہے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔